गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। कोई स्पेसिफिक साइट होती है उनकी, उस पे ही कट करते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारा सपोज कोई डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई डीएनए की सीक्वेंस दे दिया मैंने, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, इसके बाहर जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ से कट करता है और क्या बना देता है, ब्लंट एंड्स बनाता है, ब्लंट एंड्स बना देता है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये मिड से कट करता है ऐसे सीक्वेंस को, अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, और कैसे एंड्स बनाता है, स्टिकी एंड्स बनाता है, ये स्टिकी एंड्स बना देगा। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, अब अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3। अब तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है वो आता है, ये जो है सबसे इन तीनों के कंपैरिजन में लेस अबंडेंट होता है। क्या होता है, लेस अबंडेंट होता है ये तीनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें। और ये क्या होता है, कट बोथ स्ट्रैंड्स एट अ नॉन स्पेसिफिक लोकेशन। क्या करता है, कट both strands at a non specific location। नॉन स्पेसिफिक लोकेशन से ये कट करता है, वो कहाँ पे है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1000 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट, सपोज ये क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, इससे आगे 1000 बेस पेयर्स आगे जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है कट करता है। अब और क्या है इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो है अगर इसकी रेस्ट्रिक्शन या मॉडिफिकेशन की बात करें, क्या होता है, सिंगल मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स होता है। ये क्या होता है, सिंगल मल्टी फंक्शनल होता है, मतलब कि एक ही होता है बट फंक्शन बहुत सारे परफॉर्म करता है बहुत सारी जगह, ठीक है। इसको सिंगल मल्टी फंक्शनल एंजाइम भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस, अगर सब यूनिट स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, हम अगर सब यूनिट स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, हेट्रोट्राइमर होता है, हेट्रोट्राइमर, ठीक है। इसके बाद इससे कोफैक्टर्स आते हैं। कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कोफैक्टर्स आते हैं इसमें एटीपी, जैसे Mg2 पॉजिटिव या SAM आता है, SAM आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर क्लीवेज की बात करें, क्लीवेज में क्या होता है, इसके अंदर 2 रिकॉग्निशन साइट होती हैं इन एनी ओरिएंटेशन, किसी भी ओरिएंटेशन के अंदर 2 रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, मतलब कि ओरिएंटेशन या हम इसको क्लॉकवाइज ले या इसको एंटी क्लॉकवाइज ले, क्या होती हैं, रिकॉग्निशन साइट होती हैं 2 इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है, इसके अंदर डीएनए ट्रांसलोकेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर, डीएनए ट्रांसलोकेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसकी जो साइट ऑफ मिथाइलेशन, लास्ट क्या होती है, साइट ऑफ मिथाइलेशन कौन सी है, इसकी साइट ऑफ मिथाइलेशन है ये रिकॉग्निशन साइट। कोई रिकॉग्निशन साइट होती है यहाँ से यहाँ तक, ये अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे ही कट करता है। अब नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 क्या होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है तीनों के केस में। अगर हम देखें क्या होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है ये, और ये क्या करता है, ये
कट करता है बोथ स्ट्रैंड्स को स्पेसिफिक साइट से। क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला है, कट बोथ स्ट्रैंड्स एट ए स्पेसिफिक साइट, किसी स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता है ये, जिसको इस स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। ये रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है 4 से 8 बेस पेयर की होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक क्वेश्चन आता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती क्या है। ये वो सीक्वेंस होती हैं जो दोनों साइड से रीड करने में सेम हो, रीड सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है इसका, मलयालम, ठीक है। अब इसको तुम इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, ठीक है, दोनों साइड से सेम ही रीड की जाएगी। और अगर डीएनए के अंदर बात करें, जैसे कि ये है कोई CTAG, ठीक है, यहाँ से GATCTA, अब इसको इधर से पढ़ लो या फिर G की साइड से पढ़ लो, क्या हो रही है, सेम पढ़ी जा रही है। तो ये क्या होंगी, हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इनको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या होता है, अगर रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन की बात करें तो सेपरेट एंडोन्यूक्लियस होता है, मतलब कि इसके अंदर सेपरेट न्यूक्लियस होता है, सेपरेट न्यूक्लियस होता है, एंड मिथाइलेज भी सेपरेट होता है इसका, ठीक है, मिथाइलेज। अब इसके अंदर कोफैक्टर्स होता है Mg2 पॉजिटिव, और इसके अंदर नेक्स्ट है, इसके अंदर सिंगल रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं शो करता, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नो, ठीक है। और इसकी रिकॉग्निशन ये भी किसी अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे ही कट करता है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड क्या होता है, ये मोस्टली रेयर केसेस में यूज़ होता है, बहुत ही रेयर होता है ये। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या होता है, क्लीवेज ऑफ वन स्ट्रैंड ओनली, कितने बेस पेयर पे कट करता है ये, 24 to 26 बेस पेयर्स पे ये कट करता है, डाउन स्ट्रीम ऑफ दी, किस तरह से 3' रिकॉग्निशन साइट की डाउन स्ट्रीमिंग से कट करता है, ठीक है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो क्या होते हैं, इसके सेपरेट एंजाइम्स होते हैं, शेयरिंग अ कॉमन सब यूनिट, जो क्या करते हैं, सेम सब यूनिट को शेयर करते हैं, शेयरिंग अ कॉमन सब यूनिट। नेक्स्ट आता है, ये क्या होता है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये क्या था, ये होमोडाइमर था, ठीक है। अगर न्यूक्लियस सब यूनिट की बात करें तो ये होमोडाइमर था। अगर इसमें न्यूक्लियस सब यूनिट की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये हेट्रोडाइमर होता है, हेट्रोडाइमर होता है। इसमें जो कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कोफैक्टर्स कौन से होते हैं, Mg2 पॉजिटिव SAM ये होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, 2 रिकॉग्निशन साइट होती हैं, रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं इन अ हेड टू, किस ओरिएंटेशन में होती हैं, हेड टू हेड ओरिएंटेशन, हेड टू हेड ओरिएंटेशन, हेड टू हेड ओरिएंटेशन में होती हैं। और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता, और ये भी किसी रिकॉग्निशन साइट पे ही कट करेगी, ठीक है। अब मैं आपको इन तीनों का एक फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ जिसमें इनमें डिफरेंस दिया गया है। अगर आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर डिफरेंस की फॉर्म में देंगे, जैसे कि ये है, देखो
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको पूरा समझाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 तरह के, ये शॉर्ट फॉर्म में है, जैसे कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो इस वे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कंप्लीट टॉपिक। तो यहीं पे ये वीडियो हम एंड करते हैं। सो थैंक यू, अगर आपको समझ आया हो तो।